मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स, कैसे हो? मज़ा में हो? फिर से मैं आपके सामने आ गया हूँ। कहाँ पे आ गया हूँ? ओएसिस की यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो हम क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे वेव मोशन। क्या पढ़ रहे थे? वेव मोशन। लास्ट लेक्चर में हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स देखे थे, दैट इज द वेलोसिटी इन ट्रांसवर्स वेव और ट्रांसवर्स वेव। बहुत सारा फार्मूला देखे थे, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टी बाय एम, बराबर है कि नहीं? टी मतलब टेंशन, बराबर है? टेंशन निकालने के बहुत सारे टेक्निक्स है मेरे पास। आज हम नए टॉपिक के ऊपर चलते हैं। हमारा नया टॉपिक है वेव में का ही नया टॉपिक है, दैट इज एनर्जी। एनर्जी कॉमा पावर एंड इंटेंसिटी ऑफ वेव। इंटेंसिटी ऑफ वेव क्या पढ़ेंगे बच्चा लोग हम आज? पढ़ेंगे एनर्जी, पावर एंड इंटेंसिटी ऑफ वेव। इसके बारे में पढ़ेंगे कि वेव में एनर्जी किस तरह की होती है, वेव में पावर किस तरह का होता है, और इंटेंसिटी मतलब स्ट्रेंथ होता है, हमें पता है। तो कुछ भी नया नहीं है यहाँ पे, बस नाम नए नए दिख रहे हैं। नए नए मतलब क्या है? एनर्जी वही है, पावर वही है। अभी मुझे क्या दिख रहा है? नाम दिख रहा है नया, इंटेंसिटी। तो बस कुछ नहीं है, थोड़ा सा ही डिफिकल्ट है, थोड़ा सा ही बोला मैंने, ज़्यादा तो नहीं। तो सबसे पहले चालू करते हैं हम एनर्जी के साथ। एनर्जी इन वेव, एनर्जी इन वेव, एनर्जी इन वेव, एनर्जी। अभी वेव में क्या है? वेव में वेलोसिटी है, वेव वेलोसिटी है। तो उसके पास कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी। उसके पास डिस्प्लेसमेंट भी है, तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी है। दोनों है, बराबर है? दोनों है मतलब मेरे पास कौन सी एनर्जी है? टोटल एनर्जी है। वे कहते हैं टोटल एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट इज दैट? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। जैसे हमने फार्मूला वहां पे डिराइव किया था, वहां पे मतलब कहां पे? ऑसिलेशन नाम का चैप्टर जब हम पढ़ रहे थे, वही फार्मूला यहाँ पे भी है। तो टोटल एनर्जी, और वी कहते हैं दैट E इज इक्वल टू एनर्जी। व्हाट इज दैट? एनर्जी is equal to kinetic half mv square plus what is that? mgs। इस तरह से सॉल्व करके तो हमने फार्मूला देखा था हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। किसका फार्मूला था? ये फार्मूला था किसका? फार्मूला था टोटल एनर्जी का फार्मूला था। हमने देखा था टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। सो ये फार्मूला मैंने ऑलरेडी ऑसिलेशन में पढ़ा था कि नहीं? यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ? यहाँ पे मैं कैपिटल कर देता हूँ मास, क्योंकि छोटा m हम नोटेशन अलग है, छोटा m मतलब हमारा नाम अलग है, बराबर है? कंफ्यूजन हो जाएगा। तो m ओमेगा स्क्वायर है। यहाँ पे अभी इसको सॉल्व करना है, छोटे m की इसको लाना है, तो E इज इक्वल टू, यहाँ से इसको निकाल दूंगा, इसको मास को निकाल दूंगा। तो कौन सी टर्म आती है बच्चा लोग? डेंसिटी वाली टर्म आती है, हाफ रो इंटू वॉल्यूम इंटू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, बराबर है कि नहीं? हाफ रो इंटू वॉल्यूम इंटू, अभी मेरे पास क्या है? छोटा m इज इक्वल टू बड़ा M डिवाइड बाय m, बड़ा M इज इक्वल टू रो इंटू वॉल्यूम लिखा मैंने। क्या लिखा? रो इंटू वॉल्यूम डिवाइड बाय m। इसको मैं कैसे सॉल्व करता हूँ? रो इंटू एरिया इंटू l डिवाइड बाय l। ऐसा भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो फार्मूला मेरा क्या हो गया है? इसको चेंज करना है। अभी रो इंटू वॉल्यूम इंटू ओमेगा स्क्वायर। देखो बच्चा लोग, यहाँ पे क्या आ गया मेरा फार्मूला? m इज इक्वल टू रो इंटू एरिया। क्या आ गया? रो इंटू एरिया। तो रो इंटू एरिया भी लिख सकता हूँ। मुझे m में कन्वर्ट करना है। मुझे किस में कन्वर्ट करना है? m में कन्वर्ट करना है। तो m इज इक्वल टू क्या आ गया? छोटा m इज इक्वल टू रो इंटू, आ गया कि नहीं आ गया? देयरफॉर इसको मुझे m में लाना है, तो रो इंटू वॉल्यूम, यहाँ पे मैं m में लिख सकता हूँ। कौन सा वाला m? छोटा वाला m। m इज इक्वल टू, और E इज इक्वल टू हाफ छोटा वाला m, बराबर है? सॉरी रो इंटू एरिया, रो इंटू एरिया, रो इंटू एरिया आ गया। तो यहाँ पे एरिया के फॉर्म में भी ये फार्मूला हो सकता है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे E इज इक्वल टू हाफ रो इंटू एरिया इंटू लेंथ कर देता हूँ मैं हमारे लिए, बराबर है कि नहीं? इंटू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। E इज इक्वल टू, चलो बताओ बच्चा लोग, हाफ रो इंटू एरिया, क्या है? छोटा वाला m, दैट इज द मास पर यूनिट लेंथ, इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू ए मतलब एरिया नहीं है, ए मतलब एम्पलीट्यूड है, इंटू लेंथ। ये वाला भी फार्मूला हो गया कि नहीं हो गया? इसका फार्मूला हो गया, E का फार्मूला हो गया, इसका फार्मूला हो गया बच्चे लोग, E का फार्मूला हो गया।
चलो पावर का फार्मूला निकालते हैं हम। पावर मतलब क्या होता है, नंबर 2 पावर दैट इज द P पावर द रेट एट विच वर्क इज डन। वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी होता है। तो पावर इज इक्वल टू फार्मूला पढ़ा है हमने, वर्क अपॉन टाइम बराबर है कि इसका रेट वर्क का टाइम। वर्क इज इक्वल टू क्या लेते हैं हम, एनर्जी लेते हैं कि नहीं लेते हैं, एनर्जी बाय टाइम। देयरफॉर P इज इक्वल टू चलो बताओ चलो हाफ एम बोले तो पता है सभी को a स्क्वायर इंटू लेंथ अपॉन टाइम दैट इज द वेलोसिटी ऑफ वेव। वी कैन से दैट v इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर इंटू v, वेयर v इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ वेव। वी कैन से दैट m इज इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ। ये किसका फार्मूला हुआ, पावर का फार्मूला हुआ। ऐसे भी लिख सकते हैं P इज इक्वल टू 1/2 ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर m इंटू v। देखो मैं इसको कैसे बनाने जा रहा हूँ, 1/2 2 पाई n इसका होल स्क्वायर बराबर है इंटू a स्क्वायर m इंटू v। P इज इक्वल टू 1/2 इंटू 4 पाई स्क्वायर a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर m इंटू v। देयरफॉर P इज इक्वल टू ये 2 पाई स्क्वायर n स्क्वायर a स्क्वायर m इंटू v। ये किसका फार्मूला हो गया बच्चा लोग, ये पावर का फार्मूला हो गया। दो चीज तो मिल गई मुझे, एनर्जी भी मिल गई और पावर भी मिल गया। अभी मुझे क्या निकालना है, मुझे इंटेंसिटी निकालना है। क्या निकालना है रे बच्चा लोग, इंटेंसिटी निकालना है। तीसरी चीज निकालना है, तीसरी चीज क्या बोला मैंने, इंटेंसिटी ऑफ वेव। ताकत बोल सकते हैं हम लोग, जैसे कि इंटेंसिटी आपने हर बार पढ़ा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी पढ़ा है। इंटेंसिटी ऑफ फील्ड बराबर है इंटेंसिटी ऑफ वेव। वी कैन से दैट इन ब्रैकेट कैपिटल I, उसका नोटेशन होगा, क्या नोटेशन होगा, कैपिटल I। उसका डेफिनेशन लिखना है मुझे, द एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज इंटेंसिटी। जब भी हम कोई इंटेंसिटी पढ़ते हैं, हमें सामने भी पढ़ना है कि डेफिनेशन हमें ध्यान में रखना है, द एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। ये तो हमारा फार्मूला क्या हो गया इंटेंसिटी का, बता सकते हो आप लोग। इंटेंसिटी इज इक्वल टू व्हाट इज दैट, एनर्जी डिवाइड बाय टाइम इंटू एरिया, एरिया इंटू टाइम। एनर्जी बाय टाइम दैट इज वर्क बाय टाइम। I इज इक्वल टू पावर अपॉन एरिया। दूसरा वाला डेफिनेशन मिल गया मुझे, डेफिनेशन क्या मिला, दैट इज द रेशो ऑफ पावर, द रेशो ऑफ पावर पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। ये भी उसकी डेफिनेशन हो सकती है। उसका यूनिट भी बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, है कि नहीं है। चलो यूनिट के बारे में बता सकते हो आप लोग। हाँ यूनिट लिखूंगा मैं, यूनिट व्हाट इज दैट, पावर वैट पर मीटर स्क्वायर। अरे बराबर है कि नहीं बराबर है, वैट पर मीटर स्क्वायर, वैट बराबर है वैट पर मीटर स्क्वायर। यदि मुझे डायमेंशन लिखना है, क्या निकालना है, डायमेंशन निकालना है, तो मुझे तोड़ना पड़ेगा, किसको तोड़ना पड़ेगा, वैट को तोड़ना पड़ेगा। वैट मतलब क्या होता है, वैट मतलब जूल पर सेकंड होता है इंटू 1 अपॉन जूल पर सेकंड क्या होता है, वैट होता है, दैट इज वर्क अपॉन टाइम। बराबर है कि जूल पर सेकंड को ही हम लोग बोलते हैं वैट। तो जूल पर सेकंड इंटू मीटर स्क्वायर। तोड़ना है जूल को, क्या करूँगा, न्यूटन मीटर अपॉन सेकंड इंटू 1 अपॉन मीटर स्क्वायर। 1 मीटर के साथ 1 मीटर गया, क्या बचा, न्यूटन डिवाइड बाय सेकेंड इंटू मीटर। और तोड़ना है इसको, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू, ये तो इसकी बात हो गई, क्या बचा है 1 अपॉन सेकेंड इंटू मीटर। मीटर मीटर भी कैंसिल हो गया, क्या हो गया यूनिट इसका, केजी पर सेकेंड क्यूब। क्या हो गया, केजी पर सेकंड क्यूब। ये भी उसका यूनिट लिख सकते हैं। डायमेंशन क्या हो गया, डायमेंशन क्या हो गया,
n टू द पावर 0, n टू द पावर 1, t टू द पावर -3। ये इसके डायमेंशन हो गए कि नहीं हो गए। अभी मुझे फार्मूला लिखना है, क्या फार्मूला बनाना है, क्या बनाना है, फार्मूला बनाना है कि नहीं बनाना है। चलो उसका फार्मूला बनाते हैं। रेक्टेंगल डायमेंशन फार्मूला तो सभी हो गया। तो व्हाट इज द बेसिक फार्मूला फॉर I इज इक्वल टू व्हाट वी कैन से दैट I इज इक्वल टू पावर अपॉन एरिया, दैट इज P अपॉन एरिया वी कैन से दैट। थोड़ी देर पहले मैंने इसका फार्मूला निकाला था, P का फार्मूला निकाला था। क्या था फार्मूला, फार्मूला क्या था रे बच्चा लोग, फार्मूला था, फार्मूला क्या था वो मैं लिख ले रहा हूँ वहाँ पे। पावर का फार्मूला क्या था, 2 पाई स्क्वायर n स्क्वायर a स्क्वायर m इंटू वी डिवाइडेड बाय a। इसको भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करेंगे मतलब एरिया को रिप्लेस करेंगे, तो एरिया को रिप्लेस करना है तो छोटे वाले m में रिप्लेस करेंगे, इसमें कन्वर्ट करेंगे छोटे वाले m में। छोटे वाले m का फार्मूला क्या होता है, मास पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू रो इंटू वॉल्यूम इंटू l डिवाइड बाय m इज इक्वल टू बराबर है रो इंटू एरिया, रो इंटू एरिया बराबर है। रो इंटू एरिया कर दिया मैं, तो एरिया इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे, एरिया इज इक्वल टू ये यहाँ पे है m बाय रो आ जाएगा। देयरफॉर I इज इक्वल टू पाई स्क्वायर n स्क्वायर a स्क्वायर m इंटू v। छोटा वाला m हर बार में उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो, गलती नहीं होना यहाँ पे, मुझे गलती बिल्कुल ही नहीं होना। देयरफॉर एरिया को कैसे कर दिया मैंने, छोटा m डिवाइड बाय रो, m से m कैंसिल और I का फार्मूला मिला मुझे, क्या मिला, I का फार्मूला 2 पाई स्क्वायर n स्क्वायर a स्क्वायर रो उड़ी मार के ऊपर गया रो इंटू v। व्हाट इज रो, रो इज द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल वी कैन से दैट और मीडियम वी कैन से दैट, जो हमें दिया रहेगा वो। एक छोटी सी डेफिनेशन हमें पढ़ना है यहाँ पे, जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ा है। कहाँ पे पढ़ा है, नंबर 4 कर देता हूँ मैं, एनर्जी डेंसिटी। व्हाट इज दैट, एनर्जी डेंसिटी कहाँ पे पढ़ा है, तो दिमाग की बत्ती जल गई क्या, दिमाग की बत्ती जलाने का आपको विंडोज करना है, वर्ड से दिमाग की बत्ती जल गई। तो एनर्जी डेंसिटी नाम की टर्म हमने पढ़ा था, कहाँ पे पढ़ा था, हमने इलास्टिसिटी में पढ़ा था, दैट इज द स्ट्रेन एनर्जी डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो यहाँ पे कौन सी एनर्जी है, जो एनर्जी है वेव की एनर्जी है, तो एनर्जी डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो हम एनर्जी डिवाइड बाय वॉल्यूम का फार्मूला भी लिख सकते हैं। कैसा है फार्मूला, एनर्जी का फार्मूला हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर डिवाइड बाय वॉल्यूम। फिर हम इसको तोड़ भी सकते हैं, तोड़ेंगे कैसा इसको, तो m को रिप्लेस करेंगे, m को रिप्लेस करेंगे तो कैसे करेंगे, रो इंटू वॉल्यूम कर सकते हैं। व्हाट इज दैट, m को निकालना है, रो इंटू वॉल्यूम इंटू ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 डिवाइड बाय वॉल्यूम, बराबर है कि नहीं, वॉल्यूम वॉल्यूम कैंसिल, रो ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। ये किसका फार्मूला है, एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला है। इसका यूनिट मैं लिख के दे रहा हूँ, वहाँ पे भी मैंने लिख के दिया था, डायमेंशन भी लिखा था। इसका यूनिट क्या रहने वाला है, ऊपर क्या है, एनर्जी जूल डिवाइड बाय मीटर क्यूब, ये इसका बेसिक यूनिट रहेगा। हमने इलास्टिसिटी नाम का जो चैप्टर था वहाँ पे हमने ये चीज़ पढ़ी थी, हम यहाँ पे भी पढ़ने वाले हैं सेम। एनर्जी डेंसिटी, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एनर्जी डिवाइड बाय वॉल्यूम इज कॉल्ड एज एनर्जी डेंसिटी, जूल पर मीटर क्यूब। तो हमने अभी तक कितनी टर्म देखे हैं, 3 टर्म देखे हैं। सबसे पहले एनर्जी वेव में क्या होती है, एनर्जी के बाद मैंने पावर निकाला, पावर का फार्मूला कैसे होता है, पावर का बेसिक फार्मूला मुझे पता है, रेट एट विच वर्क इज डन। और तीसरी नई टर्म है इंटेंसिटी ऑफ वेव। इंटेंसिटी ऑफ वेव मतलब क्या, द एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, दैट इज द एनर्जी आई इज इक्वल टू एनर्जी बाय टाइम इनटू एरिया। एनर्जी बाय टाइम क्या होता है, पावर होता है। दूसरा डेफिनेशन मिल चुका है मुझे, मैंने यूनिट निकाला, डायमेंशन भी निकाला, फिर मैंने हमारा फार्मूला भी निकाला। तो आई का फार्मूला मुझे इस तरह से मिला, 2 पाई स्क्वायर n स्क्वायर a रो v। पावर का फार्मूला 2 पाई स्क्वायर n स्क्वायर a mv, दैट इज द मास पर यूनिट लेंथ। यहाँ पे mv, यहाँ पे रो v, बात खत्म। ध्यान में कैसे रखना है अभी आपको समझ में आ गया है, बराबर है कि नहीं। जल्दी से जल्दी आपको नोट डाउन करना है ताकि हम प्रॉब्लम देखेंगे। प्रॉब्लम लिखने जा रहा हूँ जो कि हमारे नोट्स में दिया है। एग्जाम्पल नंबर 7 कितना दिया है, एग्जाम्पल नंबर
7 नोट्स में है हमारे वही ए ट्यूनिंग फोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 440 हर्ट्ज इज अटैच्ड टू द ए ट्यूनिंग फोर्स एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं। ए ट्यूनिंग फोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 44 हर्ट्ज is attached to string of linear mass density 0.01 kg per meter under the tension 49 Newton. The amplitude is 0.50 mm. Calculate number 1 velocity of speed, number 2 wavelength, number 3 maximum velocity and maximum acceleration, number 4 power। ये सारी चीजें निकालने के लिए बोला है। शायद बोला मैंने, शायद बोला मतलब क्यों बोला है, ये पहली 3 बीट तो हमें आती है, आपको आती है, ये चौथी बीट मैंने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा। कोई बात नहीं, चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। व्हाट इज गिवन फ्रीक्वेंसी n इज इक्वल टू हाउ मच रेट 440 हर्ट्ज। कन्वर्टर की जरूरत नहीं है। छोटा वाला n 0.01 kg पर मीटर क्यूब SI में दिया है। तीसरा टेंशन दिया है T इज इक्वल टू 49 न्यूटन। चौथा A इज इक्वल टू 0.50 mm इज इक्वल टू 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर। इसको कन्वर्ट करने की जरूरत बराबर है। सबसे पहली चीज मुझे क्या निकालना है, V निकालना है। V इज इक्वल टू √E डिवाइड बाय n। शायद डरने की जरूरत ही नहीं है, मुझे सभी डाटा दिया है। P का वैल्यू 49 डिवाइड बाय 0.5 इंटू 10⁻³ इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा बहुत हमारा आंसर आता है 770 मीटर पर सेकंड। पहली बीट तो ऐसी सॉल्व हो। दूसरी बीट की तरफ चलते हैं हम लोग। दूसरी क्या है, लैम्डा V इज इक्वल टू L लैम्डा होता है, पता है। यहाँ से मुझे लैम्डा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, लैम्डा इज इक्वल टू V बाय L मिलेगा। लैम्डा इज इक्वल टू 70/440 इज इक्वल टू 7/44 मीटर। ऐसे भी लिख सकता हूँ। दूसरी बीट की एकदम से होगी। तीसरी बीट क्या पूछा है, मैक्सिमम वेलोसिटी एंड मैक्सिमम एक्सेलरेशन। V max इज इक्वल टू A ओमेगा, बराबर है कि नहीं। तो मुझे A क्या है, ओमेगा, सॉरी A ओमेगा स्क्वायर। V max इज इक्वल टू क्या होता है, A ओमेगा। तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, 2/n, बराबर है कि नहीं। यही पे रख देगा V max इज इक्वल टू 2/n इसका होल स्क्वायर इंटू A। 2/n इंटू 440 का होल स्क्वायर इंटू A 0.5 इंटू 10⁻³ V max इज इक्वल टू, V max हमें कैलकुलेट करना है 1.4 के आसपास आता है, 1.4 मीटर पर सेकंड। A max A ओमेगा अगेन A इज इक्वल टू A इंटू 2/n लिखो, बराबर है, इंटू 2/n लिख दिया 0.5 इंटू 10⁻³ इंटू 2/n इंटू 440। A max का वैल्यू दे रहा हूँ हमारा आता है 3817 मीटर पर सेकंड। तीसरा पावर लास्ट जो बचा है, पावर इज इक्वल टू, थोड़ी देर पहले ही मैंने फार्मूला देखा था, 2π² n² बराबर है m इंटू v। चलो पुट वैल्यू पुट करो, 2π² इंटू n² 440 का स्क्वायर इंटू 0.01 इंटू v आ गया मेरा कितना 70 इज इक्वल टू 0.67 वैट। पावर का यूनिट क्या होता है, वैट होता है। तो बस जस्ट पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। ऐसे हमारे प्रॉब्लम है एकदम इजी वाले।
हो गया हमारा प्रॉब्लम, बराबर है। थोड़ा सा करेक्शन चाहिए हमें। वी मैक्स इज इक्वल टू ए ओमेगा होता है और एरिया इज इक्वल टू ए ओमेगा, सॉरी एक्सल इज इक्वल टू, यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा, बराबर है, यहाँ पे स्क्वायर आएगा, यहाँ पे स्क्वायर आएगा। अभी मेक द करेक्शन दैट इज वी मैक्स इज इक्वल टू ए ओमेगा होता है और ए मैक्स इज इक्वल टू ए ओमेगा स्क्वायर। चलते हैं हम हमारे दूसरे प्रॉब्लम की तरफ। दूसरा प्रॉब्लम जो कि हमारे नोट्स में नहीं है, बेसिक प्रॉब्लम है इंटेंसिटी का। किसका है? इंटेंसिटी का, बस हमें निकालना है। द टू मैकेनिकल वेव, टू मैकेनिकल वेव, टू मैकेनिकल वेव, टू मैकेनिकल वेव y1 is equal to 2 sin 2 pi 50t minus 2x, y2 is equal to 4 sin 2 pi in bracket ax plus 100t. Propagate in medium with same speed, calculate ratio of intensity of two wave, क्या निकालने के लिए बोला है उसने? इंटेंसिटी निकालने के लिए बोला है। क्या निकालने के लिए बोला है? रेशियो बोला है, क्योंकि दो वेव दिया है मेरे पास। कितनी वेव दी है रे? दो वेव दी है। प्रॉब्लम है मेरे पास also calculate value of a, ऐसे उसने बोला। सॉल्यूशन, दो वेव दी है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है मुझे? y1 इज इक्वल टू, मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? y1 इज इक्वल टू 2 साइन इन ब्रैकेट, ये अंदर घुसेगा, तो कितना हो जाएगा? 100 पाई टी माइनस 4 पाई एक्स, कितना आ जाएगा? 2 into 2 4 आ जाएगा, 4 पाई एक्स, बराबर है। y2 इज इक्वल टू 4 साइन, इसको अंदर 2 पाई ए एक्स प्लस 200 पाई टी, बराबर है। अभी देखते हैं, हमें कंपेयर करना है तो ये क्या हो गया? ओमेगा 1 हो गया, टी के साथ ये क्या हो गया? ओमेगा 2, ये क्या हो गया? k1 हो गया, ये क्या हो गया? k2 हुआ कि नहीं हुआ? बस क्या निकालना है मुझे? ये निकालना है प्रोपेगेट इन ए मीडियम विद सेम स्पीड। दोनों की स्पीड कैसी बोला है? सेम, v1 इज इक्वल टू v2, बराबर है। तो हम v k इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन v, देयरफॉर v इज इक्वल टू ओमेगा 1 अपॉन k1 ओमेगा 2 अपॉन k, बराबर है कि नहीं? तो ओमेगा 1 का वैल्यू रख देते हैं हम लोग। क्या है ओमेगा 1 का वैल्यू? बता सकते हो आप ओमेगा 1 का वैल्यू क्या है? ओमेगा 1 इधर है 100 पाई टी डिवाइड बाय k1। k1 का वैल्यू कितना है? k1 का वैल्यू दिख रहा है मुझे? क्या दिख रहा है? फटाफट, जैसे दिख रहा है वैसे लिखना है, कुछ भी नहीं है। k1 कहाँ पे? यहाँ पे 4 पाई, बराबर, इज इक्वल टू ओमेगा 2 कहाँ पे है? 200 पाई डिवाइड बाय k2 2 पाई ए। क्या क्या कैंसिल हो गया? ये पाई से ये पाई कैंसिल हो गया, ये 2 बराबर है। ये ऐसा ए इधर गया, ये 2 गया, ए इज इक्वल टू कितना मिला? ये मतलब एक्सेलरेशन नहीं, उसने एक कांस्टेंट दिया था, वही हमने निकाला। उसके बाद में उसने क्या बोला है? रेशियो ऑफ इंटेंसिटी। व्हाट इज द फार्मूला फॉर आई? थोड़ी देर पहले मैंने देखा था आई का फार्मूला क्या था? जब चलो, आई का फार्मूला क्या था? 2 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर, बराबर है कि 2 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर ए स्क्वायर रो इंटू वी। क्या था? रो इंटू वी। चलो बताओ, I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? I इज इक्वल टू लिखता हूँ मैंने 2 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर ए स्क्वायर रो इंटू वी, बराबर है। इफ क्या है? 2 कांस्टेंट पाई कांस्टेंट,
n कांस्टेंट नहीं है, एम्पलीट्यूड भी कांस्टेंट नहीं है, लेकिन वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, डेंसिटी भी कांस्टेंट होगी, देयरफॉर I is directly proportional to n square, बराबर है। देयरफॉर I1 by I2 is equal to n1 square upon a1 square divided by n2 square upon a2 square। n1 n2 का वैल्यू है क्या मेरे पास? हाँ है, डायरेक्टली भी है, यहाँ पे nt होता है। ये इक्वेशन मैंने अंदर क्यों डाला? क्योंकि ओमेगा का टर्म क्या होता है? t का कोएफिशिएंट होता है, बराबर है। यहाँ पे n कितना है? 50 है, कितना है? 50 है कि नहीं? क्या होता है? y is equal to a sin 2 pi in bracket nt minus kx, था कि नहीं? यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे कितना दिख रहा है? 50 दिख रहा है, यहाँ पे कितना दिख रहा है? 100 दिख रहा है। तो मैं लिख लेता हूँ 50 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 100 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर, लगभग 1:16 के आसपास हमारा आंसर आता है। कितना आता है? 1:16 के आसपास हमारा आंसर आता है। चलो लिखो, अच्छे प्रॉब्लम थे, इंटेंसिटी के ऊपर प्रॉब्लम थे। मुझे इंटेंसिटी यहाँ पे खत्म नहीं हुई बेटा, ये तो बेसिक फार्मूले थे और बेसिक प्रॉब्लम। इसके बाद मुझे इंटेंसिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कस करना है। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा वो इंटेंसिटी के ऊपर ही डिपेंड है, इसके ऊपर डिपेंड रहेगा, इंटेंसिटी के ऊपर ही डिपेंड